तो बेटा आपने परसेंटेज की जो लास्ट क्लास थी उसमें आपने सीपीआर कंसेप्ट को जाना था थोड़ा बहुत कि सीपीआर कंसेप्ट है क्या, ठीक है ना, या बोलूं मैं आर कंसेप्ट, बात बराबर है। कोई टीचर सीपीआर बोलता है, मैं इसको बेटा आर कंसेप्ट नाम देता हूं, ठीक है ना। देखो बात करते हैं बेटा कंसेप्ट की, तो जो आपने जो आर कंसेप्ट पढ़ा था पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में, तो आपका आर कंसेप्ट क्या था, याद है क्या आपको? आप बोलोगे सर थोड़ा बहुत हमको याद है। क्या है आपका आर कंसेप्ट, बताओ बेटा। आर कंसेप्ट था बेटा, यदि किसी वैल्यू में a अपॉन बी से क्या की जाए बेटा, इंक्रीमेंट, और आपका रिजल्ट बार बार क्या रह रहा है बेटा, कांस्टेंट। क्या रह रहा है बेटा, कांस्टेंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बेटा उस वैल्यू में रिजल्ट को कांस्टेंट बनाने के लिए आपको a अपॉन a प्लस बी से क्या करनी पड़ेगी, कमी, यानी कि डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी। a बाई बी से इंक्रीमेंट है तो a अपॉन a प्लस बी से क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीमेंट। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आज मैं आपको बेटा सक्सीसिव केस से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। पहले तो बताऊंगा सक्सीसिव केस क्या होता है बेटा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, एक बेटा बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन बनती है जिसमें मैं आपको ये वैल्यू और बेटा ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज उठा के इसको बेटा सक्सीसिव केस से रिलेट करके बताऊंगा मैं आपको। और देखना क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से और मजेदार तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो टाइम खराब ना करते हुए सबसे पहले मैं बेटा आपको सक्सीसिव केस बता देता हूँ। सक्सीसिव केस होता क्या है, सक्सीसिव का मतलब होगा क्या बेटा, वैसे आप सोचो जरा, दिमाग लगाओ। सक्सीसिव का मतलब होता है क्रमागत लगातार, क्रमागत लगातार, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा, सबसे पहले जैसे कोई भी आपके पास एक वैल्यू है, ठीक है ना, उसको आपने सबसे पहले x परसेंटेज बढ़ा दिया या उसमें x परसेंटेज की इंक्रीमेंट कर दी, ठीक है ना, ये आपका केस नंबर 1 है बेटा। फिर आपने क्या किया बेटा, उस वैल्यू में y परसेंटेज की इंक्रीमेंट कर दी। तो ये जो इंक्रीमेंट आपने की है ना बेटा x% की और y% की, ये इंक्रीमेंट आपने सक्सीसिवली की है, क्रमागत की है, लगातार की है। पहले x% बढ़ाया, उसके तुरंत बाद क्या बढ़ा दिया बेटा, y%। x% और y% बढ़ाने के बीच में आपने कोई भी और मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाई, ठीक है ना, और कोई ऑपरेशन नहीं लगाई, इस वजह से इस केस को बोला है बेटा सक्सीसिव, क्रमागत, लगातार, ठीक है ना। अब देखो सेकंड केस में क्या बता रहा हूं बेटा आपको। सेकंड केस जैसे देखना ध्यान से बोर्ड पे बेटा, जैसे कोई भी आपके पास एक वैल्यू है, उसको आपने पहले क्या किया बेटा, x% बढ़ा दिया। फिर आपने क्या किया बेटा, उस वैल्यू को y% घटा दिया। पहले x परसेंटेज की क्या कर दी बेटा, इंक्रीमेंट, और y परसेंटेज की उसके बाद क्या कर दी बेटा, डिक्रीमेंट। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड केस जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, थर्ड केस क्या है बेटा, पहले आपने क्या किया, किसी वैल्यू को x परसेंटेज बेटा डिक्रीज किया, डिक्रीज मतलब घटाया। फिर आपने क्या किया, उसके तुरंत बाद वापस से उस वैल्यू को y परसेंटेज क्या कर दिया बेटा, डिक्रीज कर दिया। आप बोलोगे सर सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो इंक्रीमेंट है ना बेटा, इसको तो मैं दिखाऊंगा प्लस से, और जो ये डिक्रीमेंट है ना बेटा, इसको मैं किससे दिखाऊंगा बेटा, माइनस से। बस इतना से याद रखना, ठीक है ना। अब सर ये काम क्या आएंगी चीजें, देखो पहले आपने क्या किया बेटा, किसी वैल्यू को x परसेंटेज बढ़ाया, फिर कितना बढ़ाया, उसके बाद y परसेंटेज बढ़ाया। तो मैं आपसे बोलूं बेटा, जो भी आपके पास वैल्यू थी उसमें ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज आया, जो भी आपके पास वैल्यू थी उसमें बेटा ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज आया, मतलब वो वैल्यू टोटल कितनी बढ़ गई। पहले x% बढ़ाया, फिर y% बढ़ाया, दोनों बार बढ़ाने के बाद वो वैल्यू टोटल कितने परसेंट बढ़ी। तो बेटा वो ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले बताओ आपने वैल्यू को कितना बढ़ाया, x% बढ़ाया है, बढ़ाने का मतलब इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट को मैं किससे दिखा दूंगा बेटा, प्लस से। तो क्या लिख दिया बताओ बेटा, प्लस का x लिख दिया। उसके बाद मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ,
वैल्यू को आपने कितना बढ़ाया बेटा y%, तो कुछ नहीं करना, आपको प्लस का y लिख देना है, क्योंकि y% बढ़ाया है ना बेटा, तो आपने प्लस का y लिख दिया। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में आपने वैल्यू को x% बढ़ाया था, तो x% की जो भी वैल्यू थी वो आपने बेटा इनिशियल वैल्यू में ऐड कर दी ऐड। तो पहले वाली जो वैल्यू है उसका तो y% आप निकालोगे, प्लस में जितना आपने बढ़ाया है उसका भी क्या निकालोगे बेटा, y%। तो आपने बढ़ाया कितना था बेटा, x, कितना बढ़ाया था बेटा, x, इस x का भी आप क्या निकालोगे बेटा, y% निकालोगे। ठीक है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेशन को देख लो थोड़ा सा बेटा, क्या लिखा हुआ है बताओ, प्लस का x प्लस का y प्लस बेटा x गुणा y, कितना बनेगा बेटा, xy, और डिवाइडेड बाय 100, % का साइन हटाऊंगा तो नीचे 100 का भाग दूंगा। अब ये जितनी भी वैल्यू रहेगी बेटा, टोटल कैलकुलेट करके देखेंगे, बाद में x और y की जगह कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, वही ओवरऑल % चेंज रहेगा आपका इनिशियल वैल्यू में, यानी कि प्रारंभिक मान में। ठीक है ना। अगर वैल्यू टोटल बेटा प्लस में आती है तो समझ लेना ओवरऑल % जो चेंज है वो बेटा इंक्रीज हो रहा है, और अगर वैल्यू माइनस में आती है तो समझ लेना ओवरऑल % चेंज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ बेटा, x% बढ़ाया तो प्लस का x लिख दिया, y% बढ़ाया तो प्लस का y लिख दिया, फिर कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे बेटा, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो प्लस आएगा, x का मल्टीप्लाई y से करोगे तो क्या आएगा बेटा, xy, और भाग बस 100 से दे देना है, बस ऐसे याद रख लेना है। अगर आपको ये आता है तो आपको इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बन जाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले आपने कितना बढ़ाया बेटा, x, तो प्लस का क्या लिख दिया बताओ, x लिख दिया। फिर आपने कितना घटाया बेटा, y, तो माइनस का क्या लिख दिया बेटा, y। घटाने को किससे दिखाऊंगा बेटा, माइनस से, तो माइनस का क्या लिख दिया आपने, y। फिर इन दोनों का आपस में क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करो। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस, x का मल्टीप्लाई y से करोगे तो क्या आएगा बेटा, xy, और कुछ नहीं करना बेटा, 100 से क्या दे देना है बेटा, भाग दे दिया, और आगे किसका साइन लगा देना है बेटा, % का लगा दिया। इसमें भी आगे % का साइन लगा देना, ठीक है ना, आगे किसका साइन लगा दिया बेटा, % का। तो ये जो भी वैल्यू आपके पास आएगी, चाहे तो ये वैल्यू बेटा प्लस में आए, चाहे वैल्यू माइनस में आए, प्लस में आए तो समझ जाना ओवरऑल % जो चेंज है आपका वो बेटा बड़ा है, और अगर वैल्यू माइनस में आए तो समझ जाना आपका ओवरऑल % चेंज क्या हुआ है बेटा, घटा है, डिक्रीज हुआ है। आई या नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना। जो ये जो वैल्यू रहेगी ये बेटा आपकी क्या रहेगी, ओवरऑल % चेंज, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आगे देखना बेटा एक बार, आप नीचे आपका जो 3rd नंबर की कंडीशन दे रखी है, 3rd नंबर का जो केस दे रखा है वो क्या दे रखा है, किसी वैल्यू को आपने पहले x% बढ़ाया है, घटाया है, फिर आपने उस वैल्यू को क्या किया बेटा, y% घटाया है, पहले x% घटाया फिर y% घटाया। और मैं आपसे बोल दूं बेटा, आप मुझे जो भी आपके पास वैल्यू है इनिशियल वैल्यू, उसमें बताओ कितने % का चेंज दिखा आपको, या कितने % का चेंज आया। तो आप बता सकते हो सर कितने % का चेंज आया है। देखो पहले आपने बेटा x% घटाया है तो माइनस का x लिख दो, फिर y% घटाया है तो माइनस का y लिख दो, डिक्रीज किया है ना बेटा, कम किया है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आपस में, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो बेटा प्लस, और x का गुणा y से करोगे तो कितना बेटा xy, और डिवाइड कितने से करोगे बेटा 100 से, आगे किसका साइन लगा दोगे बेटा, % का। अब वैल्यू माइनस में आए तो समझ जाना बेटा आपका जो भी ओवरऑल % चेंज है वो बेटा क्या हुआ है, डिक्रीज, और प्लस में आए वैल्यू तो समझ जाना क्या हुआ है बेटा, इंक्रीज, मतलब बढ़ा है, वृद्धि हुई है। अब देखो इसको बेटा एक और तरीके से डिनोट कर देते हैं, कभी कभी लोग वो डायरेक्ट देख लेते हैं केस, वो किस में देखते हैं ज्यादातर, डिस्काउंट में, जब डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं तब वो देखते हैं इस केस में, ठीक है ना। वो उस केस में क्या करते हैं, आपको एक बार तो ऐसे बता देते हो कि ऐसे भी कर लो, दूसरे तरीके से भी बता देते हैं, जब आप डिस्काउंट पढ़ोगे, जब वहां पर आपको सक्सीसिव डिस्काउंट मिलेगा बेटा और आपसे समतुल्य बट्टा निकालने की बात करेगा, तो समतुल्य बट्टा निकालना पड़ेगा, तो वहां पर 2 टाइप के फॉर्मूले आपको बताएगा। एक तो ये बताएगा, एक बार क्या बताएगा बेटा, इसमें वो माइनस का मल्टीप्लाई कर देगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई बेटा माइनस से किया तो प्लस बना, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो प्लस बना, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो क्या बना बेटा, माइनस।
तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है बेटा, ये कहां देखने को मिलेगा आपको? समतुल्य बट्टा में, डिस्काउंट में, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पर बेटा जो बट्टा होता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है, वो बेटा सक्सीसिवली दिया जाता है। और डिस्काउंट हमेशा सक्सीसिवली क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है, कम होता है, घटता है, ठीक है ना। तो ये आपके बेटा सक्सीसिव केस है। कौन से केस है बेटा? सक्सीसिव केस, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आगे देखना, थोड़ा सा मिटा देता हूं बेटा इसको मैं, कि जैसे आपके पास कोई एक वैल्यू है, ठीक है, उसको मैंने पहले बेटा a/b से क्या किया बेटा? इंक्रीज किया, ठीक है ना। फिर कोई एक वैल्यू है, उसको मैंने बेटा a/a+b से क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। कोई एक वैल्यू है, पहले मैंने उसको a/b से इंक्रीज कर दिया, फिर साथ के साथ a/a+b से क्या कर दिया बेटा? डिक्रीज कर दिया। तो इस केस में आपका रिजल्ट, इस केस में आपका रिजल्ट बेटा क्या रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या रहेगा बेटा? ना तो घटेगा, ना तो घटेगा, और ना ही बढ़ेगा। जब ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा तो बेटा चेंज भी कुछ नहीं आएगा। जैसे आपके पास कोई एक वैल्यू बेटा 100 है, तो वो 100 की 100 ही रहेगी, ना तो ये घटी ना ही बढ़ी। मैं बोलूं बेटा कितने का चेंज आया, तो आप बोलोगे 0 का। और 0 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है बेटा? 0%। कितना होता है बेटा? 0%। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो इस केस को थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस करवा देता हूं, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं कि कोई एक वैल्यू है मेरे पास, ठीक है ना, उसको आपने पहले कितना बढ़ाया बेटा? 10% बढ़ा दिया। फिर मैं आपसे बोलूं बेटा उस वैल्यू को आपने बाद में कितना बढ़ा दिया बेटा? 20%, यानी कि 20% बढ़ा दिया। अब आपसे बोलूं बेटा मैं यहाँ पर कि आप बताओ बेटा उस वैल्यू में ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितने का आएगा? तो आप बोलोगे सर बेहद ही आसान है, अभी ही तो बताया था थोड़ी देर पहले आपने कि किसी वैल्यू को यदि मैं पहले x% बढ़ाऊं, फिर साथ ही साथ तुरंत बेटा y% बढ़ा दूं उस वैल्यू को, और आपसे मैं ओवरऑल परसेंटेज चेंज पूछूं, तो बेटा ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना रहेगा? प्लस का x प्लस का y प्लस x गुणा y बटा में 100, और आगे किसका चेंज साइन आ जाएगा बेटा? परसेंटेज का, ठीक है ना। ऐसे यही के यहां पर लगाना है आपको। x की जगह 10 हो गया, y की जगह कितना हो गया बेटा? 20। तो बताओ ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितने का आएगा? पहले 10% बढ़ाया है तो बेटा प्लस का 10 लिख दिया, फिर आपने 20% बढ़ाया है तो प्लस का क्या लिख दिया बेटा? 20 लिख दिया। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। 10 का गुणा किससे करना है बेटा? 20 से कर दिया। अच्छा बेटा प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करूंगा तो प्लस, और डिवाइड कितने से करना है बेटा? 100 से। तो 00 से क्या कट गए बेटा? 00। 10 और 20 कितना हो गया बेटा? 30, और 1 गुणा 2 कितना हो गया? 2। तो टोटल कितना आ गया बेटा? 32। अब ये 32 प्लस का आया है माइनस का? आप बोलोगे सर प्लस का आया है। तो बेटा आपकी वैल्यू में कितने परसेंट का चेंज आया है बताओ? ओवरऑल 32% का। प्लस का मतलब क्या होगा बेटा? बढ़ना। मतलब आपकी वैल्यू में ओवरऑल कितने की इंक्रीमेंट हो गई बेटा? 32% की, यानी कि 32% की, ठीक है ना। ऐसे ही आपके और भी केस हैं, 2 आगे के। कौन से केस है देखो मैं दिखा देता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा किसी वैल्यू को पहले आपने क्या किया? 30% क्या कर दिया बेटा? इंक्रीज कर दिया। फिर आपने क्या किया बेटा? उस वैल्यू को 10% क्या कर दिया बेटा? डिक्रीज कर दिया, ठीक है। और मैं आपसे बोलूं बेटा उस वैल्यू में आप ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताओ कितने का आया? अब ये दोनों जो परसेंटेज चेंज किए ना बेटा आपने, ये सक्सेसिवली किए, ठीक है ना। तो देखो बेहद ही आसान है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको कि किसी वैल्यू को पहले आप बेटा x% इंक्रीज करो, फिर आप y% क्या करो बेटा? उस वैल्यू को डिक्रीज करो, ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछूं बेटा ओवरऑल परसेंटेज चेंज, तो आप बता सकते हो यहाँ पर। कैसे बताओगे बेटा? x% बढ़ाया मतलब प्लस का x, y% बढ़ाया मतलब माइनस का y, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो बेटा माइनस, और x का मल्टीप्लाई y से किया तो xy, और डिवाइड कितने से करना है बेटा? 100 से। आगे किसका साइन लगा देना है बेटा? परसेंटेज का। लगा दिया। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सेम केस यहाँ पर है।
तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ ना ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितने का होगा। पहले बेटा 30% बढ़ाया मतलब प्लस का 30, फिर बेटा आपने 10% घटाया या कम किया तो मतलब माइनस का 10, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो माइनस, 30 का मल्टीप्लाई फिर 10 से करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, और डिवाइड करना है बेटा 100 से, और आगे किसका साइन लगा देना है बेटा, परसेंटेज का लगा दिया। 00 से 00 सर उड़ा दी। अब देखो 10 में से 30 गया तो बेटा कितना बचा, आप बोलोगे सर 20, और बेटा 1 गुणा 3 कितना बताओ 3, तो 20 में से 3 गया तो बेटा कितना 17। अब ये 17 प्लस का आया या माइनस का, आप बोलोगे सर प्लस का आया। प्लस का आया मतलब उस वैल्यू में 17% की क्या हो गई बेटा इंक्रीमेंट, जो आपके पास वैल्यू इनिशियल कंडीशन में थी, प्रारंभिक अवस्था में थी। अब चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 1 करोड़ हो 10 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें इंक्रीमेंट ओवरऑल कितने परसेंट की होगी बेटा 17% की। ऐसे ही आपका तीसरा केस है। अब तो समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे क्या करना है। जैसे आपके पास कोई एक वैल्यू है बेटा, उसको आपने स्टार्टिंग में क्या किया 10% बेटा घटा दिया, फिर आपने क्या किया बेटा उसको 20% घटा दिया, ठीक है ना। तो बोलोगे सर यहाँ पर यदि ओवरऑल परसेंटेज चेंज पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बताया था आपने थोड़ी देर पहले, किसी वैल्यू को x% बेटा घटाऊं या डिक्रीज करूं, फिर y% घटाऊं या डिक्रीज करूं, तो मैं बता सकता हूं ओवरऑल परसेंटेज चेंज उस वैल्यू में कितने का आएगा। x% घटाया बेटा तो माइनस का x, y% घटाया मतलब माइनस का y, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस गुणा माइनस बेटा प्लस, x गुणा y बेटा xy, और डिवाइड कितने से करना है बेटा 100 से, आगे किसका साइन लगा देना है परसेंटेज का। अब ये वैल्यू बेटा माइनस में आए चाहे प्लस में आए उसके अकॉर्डिंग बता देंगे ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितने का आया। तो देख लेते हैं इसमें कितने का आया बेटा। अच्छा स्टार्टिंग में आपने क्या किया बेटा, वैल्यू को 10% घटाया है मतलब माइनस का 10, फिर बेटा 20% घटाया है मतलब माइनस का 20, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस बेटा प्लस, 10 का मल्टीप्लाई 20 से किया तो कितना बेटा 200, और डिवाइड कितने से करना है 100 से, 00 से 00 उड़ा दो, आगे परसेंटेज का साइन लगा दो, कुछ नहीं करना। तो कितना बन गया बताओ बेटा, ये तो बना माइनस का 30 और ये बना बेटा प्लस का 2, तो टोटल कितना आया बताओ माइनस का 28, आगे परसेंटेज का साइन लगा दो। तो ये माइनस किसको दिखा रहा है बेटा, कमी को, यानी कि डिक्रीमेंट को। किसको दिखा रहा है बेटा, डिक्रीमेंट को। इसका मतलब जो भी तुम्हारे पास इनिशियल वैल्यू है उसमें बेटा कितने परसेंट की कमी आई, तो आप बता सकते हो सर कितने परसेंट की कमी आई बेटा 28% की, ठीक है। तो तीनों केस क्लियर है बेटा। ये केस ज्यादातर बेटा इस प्रकार से कैलकुलेशन ज्यादातर जब काम आती है जब आपके पास ऐसी परसेंटेज हो जिनको आप 100 पर इजीली कैलकुलेट कर सको, मतलब 100 में से आसानी से घटा सको और 100 में से आसानी से जोड़ सको, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो भोले बाबा का नाम लेते हैं बेटा और कंसेप्ट शुरू करते हैं और क्वेश्चंस शुरू करते हैं। समझ लिया आपने बेटा कंसेप्ट, तो कंसेप्ट के बेसिस पर अब बेटा क्वेश्चंस शुरू कर दो। जैसे देखो सबसे पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको बोर्ड पर, इसको देखते ही मन में आ रहा होगा सर ये क्या बवाल है। मैं बोलूंगा बेटा ये क्वेश्चन है, ये बाबूलाल सा क्वेश्चन है, इसको उड़ा देते हैं। क्या बोला बताओ, सबसे पहले पढ़ो। इफ द साइड of square is increased by 10%, find the percentage change in its area। आपसे बोला गया है किसी वर्ग की भुजा में यदि 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो देखो बेहद ही आसान है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि बेटा आपसे क्षेत्रफल की बात की गई है एरिया की, तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर का यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर का एरिया क्या होता है बताओ, साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। तो भुजा मैंने कितनी मान ली बेटा a, तो a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ बेटा a इंटू का a लिख दिया बेटा। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर आपने स्क्वायर की साइड में कितने परसेंट की बेटा इंक्रीमेंट की है, तो आप बोलोगे सर 10% की,
और बेटा फॉर्मूले में आपकी जो साइड है वो कितनी बार आई है, 2 बार। तो 2 बार ही आपको बेटा इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। एक बार साइड यहाँ पर है तो एक बार यहाँ पर आप 10% की इंक्रीमेंट करोगे, एक बार साइड बेटा यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आप 10% की इंक्रीमेंट करोगे। तो बेटा वर्ग की जो भुजा है उसमें आपने लगातार कितनी बार इंक्रीमेंट कर दी बेटा, 2 बार। 2 बार आई है बेटा भुजा तो 2 बार ही इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। तो बेटा एरिया में आपको परसेंटेज चेंज देखना है तो बहुत ही आसान है। कैसे देखो, पहले भुजा को 10% बढ़ाया फिर 10% बढ़ाया, तो पहले मैं ओवरऑल परसेंटेज चेंज देख लेता हूं एक बार। ओवरऑल परसेंटेज चेंज देखो सर, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आएगा देखते सर। पहले 10% बढ़ाया बेटा मतलब प्लस का 10, फिर 10% बढ़ाया मतलब बेटा प्लस का 10, फिर इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो बेटा, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से किया तो प्लस, और फिर 10 का मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, 10 से, और डिवाइड कितने से करना है बताओ बेटा, 100 से। कर दिया। आगे किसका साइन लगा देना है बेटा, परसेंटेज का। 00 से 00 उड़ा दी तो 10 और 10 कितना बना बेटा, 20, प्लस में कितना बना बेटा, 1। आगे किसका साइन आया बेटा, परसेंटेज का। टोटल कितना बना बेटा, प्लस का 21%। मतलब यदि साइड में एक बार आप 10% की इंक्रीमेंट करते हो फिर 10% की इंक्रीमेंट करते हो तो बेटा ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने की आती है बताओ, 21% की। साइड यदि आप बढ़ाते हो तो बेटा सीधा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, क्षेत्रफल पर। तो आपका क्षेत्रफल भी कितना बढ़ जाएगा बेटा, 21% बढ़ जाएगा। मतलब क्षेत्रफल में आपने कितने की वृद्धि कर दी बेटा, 21% की। यही आपका क्या होगा, आंसर। क्या होगा, आंसर। आई या नहीं आई बात समझ में, बेहद ही आसान था। अब देखो ये तो आपका हो गया बेटा मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, ठीक है ना। अब बात करूंगा बेटा मैं मेथड नंबर 2 की, कि इसको मेथड नंबर 2 से सर कैसे निकालना है। तो देखो मेथड नंबर 2 से कैसे निकालना है देखते हैं एक बार बेटा। ओ मिटा दिया, ठीक है ना बेटा। साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। मेथड नंबर 2 क्या होगा बेटा, सबसे पहले आप सोचो, पहले आपके पास स्क्वायर की कोई एक साइड है प्रारंभिक अवस्था में, भुजा है कोई एक प्रारंभिक अवस्था में है। फिर आपने क्या किया बेटा, उस भुजा में 10% की क्या कर दी, इंक्रीमेंट कर दी। कोई दिक्कत नहीं है, 10% की इंक्रीमेंट की तो भुजा की बेटा बाद में लंबाई कुछ और मिलेगी, पहले लंबाई कुछ और है, तो बढ़ाई भुजा, इंक्रीमेंट करी तो बाद में कुछ और मिलेगी। तो स्क्वायर की जो बेटा साइड है, साइड आपने कितनी मान ली स्क्वायर की बेटा, a यूनिट। कितनी मान ली, a यूनिट। जो ये a यूनिट साइड है इसकी 2 कंडीशन बनेगी बेटा। कितनी कंडीशन बनेगी, 2। कौन कौन सी बनेगी बताओ। एक तो बेटा इनिशियल कंडीशन मतलब पहले वाली, और एक जब आपने बढ़ा दिया उसके बाद वाली मतलब बेटा फाइनल कंडीशन। बस इतनी सी बात है। मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो। स्क्वायर की जो साइड है बेटा उसमें आपने क्या किया बताओ, 10% की क्या की है बेटा, वृद्धि। मतलब क्या की है बेटा, इंक्रीमेंट। तो कुछ नहीं करना बेटा, 10% का मतलब कितना होगा बेटा, 1/10। कोई दिक्कत है क्या। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूं बेटा, इंक्रीमेंट की। तो बेटा ऊपर न्यूमरेटर में 1 के साथ किसका चिन्ह लगा दिया, प्लस का। परसेंटेज के साथ रिजल्ट क्या है बेटा, इंक्रीमेंट। अच्छा फ्रैक्शन में नीचे कितने परसेंट वैल्यू आएगी बेटा, 100%। और 100% हमेशा आपकी इनिशियल कंडीशन बनेगी। प्रारंभिक अवस्था हमेशा अपने आप में कितने परसेंट रहेगी बेटा, 100%। तो आपकी जो इनिशियल साइड है, प्रारंभिक जो भुजा है वो कितनी बन जाएगी बेटा, 10 यूनिट। कितनी बन जाएगी, 10। तो आपकी प्रारंभिक भुजा कितनी है बेटा, आप बोलोगे सर 10 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 10 पर आपने बेटा कितने की इंक्रीमेंट कर दी, 1 की। तो आपकी भुजा बेटा 10 से कितनी हो जाएगी, 11। अरे 10 पर 1 बढ़ा दो मतलब 10 + 1 कितना बनेगा बेटा, 11। अब बात करता हूं मैं बेटा एरिया की। तो एरिया स्क्वायर का क्या रहेगा बताओ, भुजा स्क्वायर। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ पहले वाली भुजा कितनी है आपकी, 10। तो 10 का आप क्या कर दोगे बेटा, स्क्वायर। और बाद वाली भुजा कितनी है बेटा आपकी, 11। तो 11 का क्या कर दोगे बेटा, स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना बनेगा बेटा, 100। और 11 का स्क्वायर कितना बनेगा बेटा, 121। बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहले वाली भुजा का स्क्वायर करोगे तो बेटा आपका पहले वाला एरिया आएगा, और बाद वाली भुजा का स्क्वायर करोगे तो आपका बाद वाला एरिया आएगा। अब देखो बेहद ही आसान हो गया सर। कैसे हो गया आसान, कि बेटा आपका पहले एरिया कितना था, आप बोलोगे सर 100 यूनिट।
तो बाद में एरिया कितना आया आपका बताओ, आप बोलोगे सर 121 यूनिट। तो आपका बेटा एरिया घटा या बढ़ा, आप बोलोगे सर बढ़ गया। तो मैं बोलूंगा कितना बढ़ गया, आप बोलोगे सर 21 यूनिट यानी कि 21 यूनिट बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर 100 से। तो कैलकुलेशन भी कितने पर होगी बेटा, 100 पर। तो बताओ एरिया में आपकी वृद्धि हुई है या कमी हुई है, आप बोलोगे सर वृद्धि हुई है। मैं बोलूंगा बेटा कितने की वृद्धि हुई है, तो आप बोलोगे सर 21 यूनिट की वृद्धि हुई है। तो बेटा कितने की वृद्धि हो गई, आप बोलोगे सर 21 की। मैं बोलूंगा कितने से हुई है, 100 से। तो कैलकुलेशन भी किस पर निकालोगे, 100 पर। कैलकुलेट कितने पर करोगे, 100 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 उड़ा दिया, बचा कितना बेटा 21। आगे किसका साइन आ जाएगा, परसेंटेज का। तो अपना आंसर कितना आ गया बताओ, 21%। तो क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला बताओ। If the side of square is increased by 20%, find the percentage change in its area। वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा। अब देखो बेहद ही आसान है, आपको पता है बेटा स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बेटा, भुजा स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, भुजा इंटू भुजा, ठीक है। तो सक्सेसिव केस बन गया, लगातार भुजा में 2 बार वृद्धि की है। पहली बार कितने की वृद्धि की है बेटा, 20% की, 20% की। दूसरी बार कितने की वृद्धि की है बताओ, 20% की, यानी कि 20% की कर दी। लगातार कितनी बार वृद्धि की है, आप बोलोगे सर 2 बार। तो बताओ एरिया में ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज आया, तो आप बता सकते हो सर कितने परसेंट का चेंज आया। कितना बढ़ाया बताओ, पहले 20%, मतलब कितना बेटा प्लस का 20। फिर कितना बढ़ाया बताओ बेटा, 20%, मतलब प्लस का 20। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई क्या बनेगा बेटा, 20 गुणा 20 बटा में क्या बनेगा बेटा 100, ठीक है ना। डबल जीरो से क्या उड़ा दी बेटा, डबल जीरो। टोटल कितना बना बताओ बेटा, 44%। अब ये 44 प्लस का आया या माइनस का आया, आप बोलोगे सर प्लस का। इसका मतलब एरिया में बेटा कितने परसेंट की वृद्धि हो गई बताओ, 44% की। यही अपना आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो आपका थर्ड। क्या बोल रहा है बताओ बेटा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में 5% की कमी की जाए तो बताओ इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया होता है, क्या होता है बेटा, एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आप बोलोगे सर √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बेटा, सक्सीसिव केस हो चाहे आपका रेशो हो, सक्सीसिव केस हो चाहे आपका रेशो हो, उसमें बेटा कांस्टेंट वैल्यू से आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जितनी बार आप बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया की बात करोगे या एरिया निकालोगे तो उतनी ही बार आपके पास √3/4 आएगा। तो बेटा √3/4 आपकी क्या हो गई सर, आप बोलोगे सर कांस्टेंट वैल्यू। तो इस कांस्टेंट वैल्यू का आपको यूज नहीं करना है, तो बचा क्या बेटा बताओ, ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। अरे √3/4 को आप चेंज कर सकते हो क्या, आप बोलोगे सर नहीं कर सकते। तो चेंज सिर्फ किस में कर सकते हो बेटा, साइड में। साइड में जैसे ही चेंज करोगे तो बेटा फर्क किस पर पड़ेगा, एरिया पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे सर पड़ेगा। तो ए स्क्वायर मिलाना बेटा, इस ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ बेटा, ए इंटू ए। तो साइड में कितनी बार आपको बेटा कमी करनी पड़ेगी, आप बोलोगे सर 2 बार। कितनी बार कमी करनी पड़ेगी बेटा, 2 बार। कैसे देखो, पहली बार कितने परसेंट की कमी करोगे, 5% की। दूसरी बार कितने परसेंट की कमी करोगे, आप बोलोगे सर 5% की। तो लगातार कितनी बार कमी कर दी बताओ, 2 बार। तो बताओ एरिया पर कितने परसेंट का इफेक्ट पड़ेगा, देख लेते सर परसेंटेज चेंज। बताओ पहले आपने कितना कम किया, आप बोलोगे सर 5%, मतलब माइनस का 5। फिर आपने कितना कम किया, 5%, मतलब सर माइनस का 5। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो प्लस, और 5 का गुणा बेटा 5 से किया तो कितना 25, और डिवाइड कितने से कर देना है बेटा 100 से। आगे किसका साइन आ जाएगा बेटा, परसेंटेज का। तो कितना बन गया बताओ टोटल, ये बना बेटा माइनस का 10 और ये बन गया बेटा प्लस का 0.25, और आगे किसका साइन आ जाएगा बताओ, परसेंटेज का। अरे 10 में से 0.25 मतलब 54 घटा दी, तो कितना बचा बेटा 9.10।
मतलब 9.75%। अब ये माइनस का आया है प्लस का, आप बोलोगे सर माइनस का आया है, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में 9.75% की क्या हो जाएगी कमी। पहले जो भी एरिया है उसमें कितने की कमी हो जाएगी बेटा 9.75% की। अब इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरे तरीके के लिए आपको कुछ नहीं करना सर, छोटी सी चीज याद रखनी है। वो क्या रहेगा, देखो दिखा देते हैं आपको, रेशो से भी निकाल सकते हो इसको बेटा। देखो कैसे निकालोगे, दिखाता हूं आपको मैं बोर्ड पर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया था वो कितना था, आप बोलोगे सर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर था या नहीं था। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले भुजा को देखना है। तो आपको पता है बेटा भुजा की दो कंडीशन मिलेंगी, एक तो पहले वाली को मैंने क्या बोल दिया बेटा इनिशियल, एक क्या मिलेगी बेटा बाद वाली जिसको मैंने क्या बोल दिया बेटा फाइनल। बोला या नहीं बोला, आप बोलोगे सर बोल दिया। और भुजा को मैंने कितना मान लिया बेटा ए, साइड को मैंने कितना मान लिया बेटा ए। अब देखो बेहद ही आसान है, साइड में आपने क्या किया बेटा कमी, कितने परसेंट की, आप बोलोगे सर 5% की, यानी कि 5% की। 5% की मैंने क्या किया साइड में बेटा कमी, तो 5% का मतलब कितना होगा बेटा 1/20 यानी कि 1/20। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ कमी की, तो फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा ऊपर, तो एक के साथ किसका साइन लगा दिया माइनस का। फ्रैक्शन में नीचे कितने परसेंट वैल्यू रहेगी बेटा 100%, और 100% हमेशा कौन सी कंडीशन रहेगी बेटा इनिशियल। ये याद रख लेना कि इनिशियल वैल्यू 100% होती है। तो बेस वैल्यू भी क्या बनेगी बेटा इनिशियल वैल्यू। तो आपकी बेटा जो प्रारंभिक भुजा है वो कितनी है बताओ 20 पर आपने कितने की कमी कर दी 1 की, तो आपकी भुजा 20 से कितनी हो गई बेटा 19। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं बेटा एरिया की, तो एरिया में मैंने बोला था ना बेटा ये रेशो ही है, क्या है बेटा रेशो, प्रारंभिक भुजा का और अंतिम भुजा का रेशो ही है। आपको अगर एरिया निकालना है तो बेटा रेशो से मैं देख सकता हूं कि एरिया में कितने परसेंट का चेंज आया। तो बेटा रेशो में इस √3/4 का कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। तो आप देख लो कांस्टेंट वैल्यू को हटाने के बाद आपके पास क्या मिला a²। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो आप एरिया निकालोगे उस एरिया का रेशो निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, बस साइड का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। तो कर दो साइड का स्क्वायर, पहले वाली साइड का स्क्वायर करोगे तो पहले वाला एरिया आएगा, और बाद वाली साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा बाद वाला एरिया आएगा। आएगा ही नहीं आएगा। तो बताओ 20 का स्क्वायर कितना बना बेटा 400, 20 का स्क्वायर कितना बना बेटा 400। तो 19 का स्क्वायर कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 361। बनेगा ही नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर बनेगा। पहले आपका एरिया कितना है बेटा 400, 400 से कितना हो गया बेटा 361। तो बताओ आपका एरिया घटाया बढ़ा, तो आप बोलोगे सर हमारा एरिया घट गया। मैं बोलूंगा बेटा कितना घट गया, तो आप बोलोगे सर हमारा जो एरिया है वो 39 यूनिट घट गया, 39 यूनिट घट गया। कितना घट गया बेटा 39 यूनिट, मतलब एरिया में बेटा कमी आई कितने की बताओ 39 यूनिट की। कितने से आई है बताओ 400 से। तो कैलकुलेशन कितने पर होगी बेटा 400 पर। तो बताओ बेटा एरिया में कितने परसेंट की कमी आई या कितने परसेंट का चेंज आया। तो बताओ एरिया में कमी कितने की आई बेटा, आप बोलोगे सर 39 की। कितने से आई है, बोलो सर 400 से। परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई 100 का, तो 00 से 00 कट गई। अब 4 का भाग दे दो बेटा, इसमें कितनी बार जाएगा 4 नाम कितना बेटा 36, रिमाइंडर कितना बचा बेटा 3। डिवाइड कितने से करोगे 4 से, तो 3 बटा डिवाइड कितने से करोगे बेटा 4 से, तो 3/4 का मतलब 0.75 ही होगा। तो एरिया में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी बताओ बेटा 9.75% की। तो ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो धीरे धीरे मजा आएगा, बने रहो, मैथ्स में दांसू दांसू चीजें मिलेंगी। कोई एक वृत्त है उसकी त्रिज्या में इतने परसेंट की कमी कर दी, तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो आप पहले वाले तरीके से जो मैं बता रहा था ना बेटा प्लस का x प्लस का y इंटू x इंटू वाई बटा में 100, वैसे यदि 14 से 2/7% के साथ आप कैलकुलेशन करने लगो तो कैलकुलेशन टफ बन जाएगी। इसलिए क्वेश्चन को रेशो से उड़ा दो, जो रेशो वाला मैंने तरीका बताया था। तो बताओ बेटा ये आपका सर्कल होता है, ऐसा सर्कल होता है, और सर्कल के यदि मैं बेटा एरिया की बात करूं तो बताओ सर्कल का एरिया क्या बनेगा,
तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर। बनेगा या नहीं बनेगा? मैं बोलूंगा सर बनेगा। तो पाई की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 22/7। जब भी आप पाई यूज करोगे तो बेटा 22/7 यूज करोगे या 3.14 यूज करोगे या नहीं करोगे? तो बेटा ये वैल्यू क्या हो गई बताओ? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू का रेशो में कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि रेशो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कांस्टेंट वैल्यू से। तो बचा कितना बताओ बेटा? आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। तो आपको बेटा यदि सर्कल का एरिया का रेशो चाहिए तो रेशो निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, रेडियस का बस स्क्वायर कर देना है। तो बेहद ही आसान है बेटा। रेडियस की दो कंडीशन मिलेंगी आपको, एक तो पहले वाली को मैंने क्या बोल दिया बेटा? इनिशियल। और एक क्या मिलेगी बेटा? बाद वाली को मैंने क्या बोल दिया बेटा? फाइनल। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस मजे लेने हैं इसके साथ। बात करूंगा मैं बेटा रेडियस की। तो रेडियस में कितने की कमी की है बताओ? 14 से ही 2/7% की। किया नहीं किए? 14 से ही 2/7% का मतलब कितना होगा बेटा? 1/7। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूं? कमी की। तो कमी फ्रैक्शन में कहां रहेगी? ऊपर। तो ऊपर कितना है बेटा? 1। न्यूमरेटर में अंश में कितना है बेटा? 1। तो 1 के साथ माइनस का चिन्ह लगा दिया। फ्रैक्शन में नीचे जो भी वैल्यू रहेगी 100% रहेगी, और 100% आपकी कौन सी कंडीशन रहेगी बेटा? इनिशियल, यानी कि प्रारंभिक। तो आपकी बेटा प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? आप बोलोगे सर 7 यूनिट। 7 पर आपने कितने की कमी कर दी? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की। तो 7 में से 1 कम करो तो कितना बचेगा बेटा? 6। बचेगा या नहीं बचेगा? अब अगर आपको सर्कल के एरिया का रेशो चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, रेडियस का क्या कर देना है? स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर करो। पहले वाली रेडियस 7 है तो बेटा 7 का स्क्वायर कर दो। बाद वाली रेडियस 6 है तो बेटा 6 का स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर कितना? आप बोलोगे सर 49। 6 का स्क्वायर कितना? तो आप बोलोगे सर 36, यानी कि 36। है या नहीं है? अब देखो आपका क्षेत्रफल पहले कितना था? आप बोलोगे सर 49 यूनिट, 49 यूनिट। बाद में कितना हो गया? 36। तो बताओ घटा या बढ़ा? तो आप बोलोगे सर घट गया। तो मैं बोलूंगा कितना घट गया? तो आप बोलोगे सर 13 यूनिट, यानी कि 13 यूनिट घट गया। कितने से घटा है बेटा? 49 से। तो कैलकुलेशन कितने पर होगी बेटा? 49 पर। तो बताओ एरिया में बेटा कितने % का चेंज आया? आप बोलोगे सर बेहद ही आसान है। कितने % का आया बताओ? चेंज कितने का आया बताओ बेटा? 13 यूनिट का आया। कितने से है? 49 से। और परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई बेटा? 100 का। कोई दिक्कत है क्या? बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा इसको आप, ठीक है ना? आसानी से कर लोगे ना? कर लेना, ठीक है? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है बेटा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो। किसी आयत की लंबाई में, लेंथ में बेटा आपने क्या किया? 10% की इंक्रीमेंट कर दी, तथा चौड़ाई में कितने % की बेटा वृद्धि कर दी? 20% की। तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेहद ही आसान है बेटा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का रेक्टेंगुलर का या रेक्टेंगल का बेटा एरिया क्या होता है बताओ? रेक्टेंगुलर का, ये रेक्टेंगुलर होता है आपका। इसका एरिया कितना होता है? आप बोलोगे सर इसका एरिया होता है लेंथ इनटू का विड्थ, यानी कि लंबाई इनटू का चौड़ाई। होता है नहीं होता है? तो आपके पास दो साइड है बेटा, एक तो लेंथ है, एक क्या है बताओ? विड्थ है। तो लेंथ में आपने कितने % की इंक्रीमेंट की है? आप बोलोगे सर 10% की, यानी कि 10% की। विड्थ में कितने की है? आप बोलोगे सर 20% की। लंबाई में कितने की वृद्धि की? 10% की। चौड़ाई में कितने की बेटा? लंबाई में कितने की बेटा? 10% की। चौड़ाई में कितने की बेटा? 20% की। अब देखो मैं आपसे बोलूं बेटा कि यहाँ पर आप एरिया में % चेंज बताओ कितना आया? तो बेटा भुजाओं में यदि आप कोई भी चेंज करोगे तो फर्क एरिया पर ही पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आप बोलोगे सर पड़ेगा। तो बताओ कितने % का चेंज आया? अब आपके पास दो वैल्यू हो गई, एक तो ये और एक ये। इनको लगातार आप क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। जिससे मैंने बताया था ना आपको बेटा कि पहले x% बढ़ाया, फिर कितना बढ़ाया? y%। तो आपको ओवरऑल % चेंज ही तो देखना है। तो बताओ पहले कितना बढ़ाया? 10% मतलब प्लस का 10। फिर कितना बढ़ाया बेटा? 20% मतलब प्लस का 20। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो। 10 का गुना कितने से करना है बेटा? 20 से। और डिवाइड कितने से कर दिया बताओ? 100 से। कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो बेहद ही आसान है। 00 से 00 कर कट गई बेटा, और भोले बाबा का नाम लेके बता दो कितना आ गया। ये हो गया 30, ये कितना हो गया बेटा? 2। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 32। 32 प्लस का आया है माइनस का? आप बोलोगे सर प्लस का।
इसका मतलब एरिया में कितने परसेंट का चेंज आया बेटा? 32% का। मतलब एरिया घटाया बढ़ा, आप बोलोगे सर बढ़ गया, कितना बढ़ गया बताओ? 32%। ये अपना आंसर है, ठीक है। इस पर गोला लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है बेटा। सुंदर सुंदर पढ़ो, मस्त तरीके से पढ़ो, किसी की यादों में खो के पढ़ो, चाहे कैसे भी पढ़ो, मतलब पढ़ो। इधर देखो,